मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूं। दोनों मेहमानों से दोनों पार्टियों का जो पक्ष है वो हमने सुन लिया। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या बदलेगा पाकिस्तान? कप्तान तो बदल गया, लेकिन क्या शरीफ होगा पाकिस्तान? हमने देखा है जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, कुछ ना कुछ पीठ में छुरा भोंका गया है, क्योंकि फिर सेना को बर्दाश्त नहीं होता, वो छटपटाने लगती है। क्या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई आने से कुछ बदलेगा? 2014 27 मई जब प्रधानमंत्री ने गुडविल में पाकिस्तान पीएम को ओट टेकिंग सेरेमनी में बुलाया था, लेकिन उसके बाद से जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए उसने हमें फिर से ये समझाया कि यहां से उम्मीद करना बेकार है। आपको क्या लगता है? देखिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की सियासत में पार्टी ए आए या पार्टी बी आए। वहां के असली रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान की डीप स्टेट है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई, खासकर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में भारत, कश्मीर, अफगानिस्तान, चीन, एटमी मामलात में सारे के सारे जो है पाकिस्तान की फौज का वर्चस्व है। पाकिस्तान की फौज ये फैसला करती है और ये केवल इस्तेमाल कर रही है। देखिए, 30 साल इस फौज ने डायरेक्ट राज किया है पाकिस्तान में। फिर ये अकलमंदी से समझ गए कि जो भी उसके बाद इकोनॉमी के फेलियर होते हैं, दूसरे फेलियर होते हैं, दबाव इन पे आता है, नाम इनका लगता है, इल्जाम इनके लगते हैं, तो इसलिए अब ये मुखौटे चुनते हैं, सिविलियन मुखौटा चुनते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं इन पावर। जब वो टॉक्सिक हो जाता है तो उसको उठा के फेंक देते हैं। यही मामलात हमने देखे हैं, यही पैटर्न देखा है कि पाकिस्तान की फौज एक प्रोटेजे चुनती है। भुट्टो को चुना अयूब ने, उसके बाद नवाज शरीफ को चुना जिया उल हक ने, उसके बाद जो है मुशर्रफ ने, जैसे आपने अभी बताया, चुना था इमरान खान साहब को, उसके बाद बाजवा साहब ने इनको इंस्टॉल किया इन पावर, और अपनी बुशरा बीवी पीरनी के इंस्टिगेशन पे ये फौज पे ही चढ़ बैठे। ये फौज से इन्होंने पंगे लिए ऑन दी इंस्टॉलेशन ऑफ दी डीजी आईएसआई। फैज हमीद साहब बहुत पसंद आ गए और लड़ गए ये फौज से। फिर ये समझ गए कि साहब फौज का हाथ मेरी पीठ से उठ गया है, आई एम नॉट गोइंग टू लास्ट। तो ही डिसाइडेड टू गो इन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी। एक सियासी शहीद के तौर पे इन्होंने जाने का प्लान बनाया कि मैं पाकिस्तान की जो फौज के हेड के ऊपर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सर के ऊपर लोगों को अपील करूंगा, देखो आई एम द जायंट किलर। मैंने पाकिस्तान की फौज को आड़े हाथ लिया है, मैंने अमेरिका को आड़े हाथ लिया है। और कहा जाता है पाकिस्तान में कि 3 ए जो हैं, आर्मी, अमेरिका, अल्लाह, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, ये गवर्न करते हैं पाकिस्तान को। इन 3 में से 2 से तो इमरान खान साहब ने डायरेक्ट पंगा लिया, आर्मी से और अल्लाह से, आर्मी से और अमेरिका से, और इस उम्मीद में कि अल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे, पाकिस्तान के लोग इस कॉन्स्पिरेसी को हुक लाइन सिंकर स्वॉलो करेंगे। उनके जो है सपोर्ट में बहुत सारी जनता का सैलाब उमड़ पड़ेगा सड़कों पर। अभी तक तो हमने ऐसा होता देखा नहीं। अब ये भी देख लेंगे कि अगर इलेक्शन जब अगली होती है कितना इनको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, कितना बुशरा बीबी के जिन काम कर पाएंगे। अभी तक तो बुशरा बीबी अंडरग्राउंड हैं और उनकी जो फ्रेंड है फैसला या फैजल, वो भाग गई है वहां से। और कहा जा रहा है कि सारा जो अपने आप को बहुत क्लीन बताते थे इमरान खान, वो असली में उतने क्लीन नहीं है। और अब हम देखेंगे कि कितने क्लीन थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो खुद पैसे नहीं ले रहे थे, तो उनके जो बुशरा बीबी के जो फ्रेंड्स और दोस्त और नजदीकी थे वो तो लगे हुए थे पैसे खसोट। पर ये अच्छा है जनरल बख्शी कि वहां से जो बाहर भी होता है उसको फिर लंदन नसीब हो जाता है। इतना पैसा कमा चुके रहते हैं सत्ता में रहते हुए वहां पर सियासतदान कि फिर जाके विदेश में अच्छे से बाकी की जिंदगी निभाते। मैं लौट रही हूं सर आपके पास, लेकिन ट्रिपल ए में आपने समेट दी है इमरान खान और पाकिस्तान की पूरी कहानी। जल्दी से मैं कमर चीमा साहब इसके बाद आपके पास आऊंगी। सुशांत सरीन साहब, पूरी तस्वीर आपसे समझेंगे।
ये जो विदेशी ताकत, कल पता है आपको पीटीआई के वहां पर समर्थक क्या नारा लगा रहे थे? हम लेके रहेंगे आजादी, हम अमेरिका से लेकर रहेंगे आजादी, हम अमेरिका की नीतियों से लेकर रहेंगे आजादी। ये इमरान खान ने पाकिस्तान में जो हासिल किया, और उनको एक और रिकॉर्ड हासिल है सर। न सिर्फ पहले ऐसे नेता बने जो कि बतौर पीएम अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद निकाले गए हैं, बल्कि पाकिस्तान के एकमात्र ऐसे पीएम जिसकी इंडियन पीएम से मुलाकात तक नहीं हुई है। सुशांत सलीम साहब, सर म्यूट है क्या? एक बार ऑडियो चेक कीजिएगा, म्यूट तो नहीं किया आपने? हाँ बोलिए, सॉरी, हमारी आवाज। सॉरी, सिर्फ एक चीज पे मैं थोड़ी सी जनरल साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ है, और वो ये है कि हमको फर्क पड़ता है क्योंकि इमरान खान इतना अच्छा काम कर रहे थे पाकिस्तान में, जो शायद हमारे खुफिया जो तंत्र थे वो करना चाहता होगा पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, थोड़ी कसर रह गई थी, अगर वो पूरा अपना कार्यकाल कर लेते तो वो भी कसर पूरी हो जाती। तो शायद इस चीज का तो हमको अफसोस करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो वही है जो इनके जो अभी पार्टी के अधिकारी बात कर रहे थे, जवाद साहब नहीं, वो दूसरे वाले जो हैं, कि ट्विटर पे हमारी 1 मिलियन पता नहीं कितने इनके ट्वीट्स हुए हैं। अगर आपकी पार्टी जो है वो ट्विटर पे है और आप ये समझते हैं कि जो ट्विटर पे आपको ट्रैक्शन मिल रहा है वही आपको सड़कों पे भी मिलेगा और जब मतदान होगा उसमें भी मिलेगा, तो फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो मुशर्रफ साहब थे उनके एक जमाने में 7 मिलियन फॉलोअर होते थे, और उसी के बलबूते पे वो जब कराची पहुंचे तो 7 आदमी नहीं थे उनको रिसीव करने के लिए, और फिर उनका जो सियासी हशर हुआ वो भी हमारे सामने है। और जितनी लोकप्रियता खत्म हो गई थी इसकी पीटीआई की, एक कल्ट तो है, एक उनके जो बहुत जोर मतलब कि जज्बे वाले जो उनके सपोर्टर है, एक छोटा सा तबका वो तो उनके साथ है, लेकिन वो तबका ऐसा है जो उनको कभी सत्ता में लेकर नहीं आ सकता। सत्ता में आने के लिए आपको और बहुत बड़ा एक जो ना लोगों को जोड़ना पड़ता है आपके साथ, और इमरान खान की ये खूबी थी कि उन्होंने पिछले 3-3.5 साल में हर जो आदमी उनके साथ जुड़ा था हर आदमी को उन्होंने हटा दिया। जहां तक कि जो जवाद साहब जैसे जो लोग हैं जो उनके साथ दशकों से थे, उनके साथ भी जो जिस तरीके का हशर किया, इनके साथ ही नहीं जो और भी उनके समर्थक थे, तो अब वो समर्थन नहीं रहा। एक तो वो वाला समर्थन चला गया राजनीतिक, दूसरा इनका समर्थन चला गया जो फौज का समर्थन था वो भी बिल्कुल हट गया है। जिस तरीके की ये गालम गलौच अब फौज के खिलाफ कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि ये तो सत्ता में नहीं आएंगे। अगला जो चुनाव जनरल साहब पूछ रहे थे, अगर ये 15-20 सीटें भी ले जाएं तो मेरे ख्याल काफी सरप्राइजिंग होगा कि इतनी सीटें ये ले गए हैं। मुझे तो नहीं लगता इतनी भी आएंगी इनकी। तीसरी चीज ये कि जो इनके वो थे जो असामियां थी जो इनको सपोर्ट कर रही थी वो भी सबके सब इनको छोड़ करके चले गए हैं। तो इनका तो मुझे कोई खास फ्यूचर नजर नहीं आता, एटलीस्ट अगले 5 साल 6 साल में तो नजर नहीं आता। उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो पता नहीं।